तो सुतीक्षण जी श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे हैं और रामचंद्र जी अब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनके आगे आ गए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग श्री रामचरितमानस अरण्यकांड की चौपाई नंबर 10 को पूर्ण कर रहे हैं और अब रामचंद्र जी उनके आगे आ गए हैं, पर सुतीक्षण जी फिर भी ध्यान में बैठे हुए हैं। वो उनको तो रामचंद्र जी ने उनके हृदय में दर्शन दिए हैं, तो वो वहां से हट ही नहीं पा रहे हैं। उनकी भक्ति इतनी ज्यादा श्रेष्ठ हो गई है। अब रामचंद्र जी क्या करते हैं कि उनका जो राज रूप है वो तो छुपा लेते हैं, अब वहां से सीधा उनके हृदय में जाते हैं और चतुर्भुज रूप में दर्शन दे देते हैं। और जैसे ही चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं तो मुनि उनको देख करके प्रेम से व्याकुल हो जाते हैं। और जैसे उनकी आंखें खुलती हैं वो अपने सामने देखते हैं श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, उनके साथ में श्री सीता जी खड़ी हैं और श्री लक्ष्मण जी खड़े हैं। अब वो उनका हृदय भर आता है, आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे होते हैं, शरीर पे गूज़बम्स छा जाते हैं और वो तुरंत रामचंद्र जी के चरणों में जाकर के गिरते हैं, जैसे मानो कोई पंखुड़ी उड़ के किसी के पैरों पे आके गिर गई हो। रामचंद्र जी के चरणों में जैसे ही वो प्रणाम करके उनकी वंदना करने लगते हैं, रामचंद्र जी उनको हृदय से लगा लेते हैं। वो वैसे ही उनकी भक्ति देख करके प्रसन्न हुए हैं, वो उनका भाव देख करके बहुत ही ज़्यादा हर्षित हो रहे हैं। अब हृदय से लगकर गले मिल करके रामचंद्र जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को सुतीक्षण जी अपने आश्रम की ओर ले चलते हैं और प्रेम से उनको लेकर के जाते हुए दिखा रहे हैं कि ये उनका आश्रम है।